अब जिसकी बोली उसकी भैंस होगी। वजीर आजम हाउस में गाड़ियों के बाद भैंसों की नीलामी। 2 भैंसें 6,85,000 में बिक गई। खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद। कराची में अस्पताल भी महफूज नहीं रहे। जोहराबाद के अस्पताल में 2 लाख रुपए की डकैती। डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनी, अमले को यरगमाल बनाया। सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी साथ ले गए। कई माह से लापता मजीद 8 अफराद घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत की कोशिश से मुतासरीन को हौसला मिला। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स गुमशुदगी की दरखास्तें निपटा दी। अमल कत्ल तहकीकात के लिए साबिक जस्टिस आरिफ खिलजी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी कायम। 2 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। निजी अस्पताल ने बच्ची को इब्तदाई तिब्बी इमदाद तक नहीं दी। मालिक कहां है? चीफ जस्टिस का सवाल। क्यों ना फौजदारी तहकीकात कराएं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा हुकूमत ने अब तक पीएमडीसी का कानून मंजूर क्यों नहीं किया। आज 12 में आपको कहेंगे खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको कौमी असम्बली लिए जा रहे हैं, जहां फवाद चौधरी इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। डाकू कहना जो है वो पार्लिमानी नहीं है। एक स्पेंच करता हूं मैं। लूट मार करना पार्लिमानी है? लूट मार करना पार्लिमानी है? सर आप ये कहें कि लूट मार करना और अपने चमचों कड़छों को सरकारी इदारों को तबाह करना, सरकारी जो भी बात करे पार्लिमानी आदाब के मुताबिक करे। पार्लिमानी आदाब के मुताबिक करे। डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे? डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे? मैं बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपको डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे? चोर को चोर ना कहे तो क्या कहे? तो ये सारे डाकू आप इस वक्त इदारों का हाल हुआ। आप प्लीज आप सर आप खुर्शीद शाह साहब ने 800 आदमी 3 दिन में पीसीबी के अंदर भर्ती कर रहे हैं। आप प्लीज पार्लिमानी आदाब का ख्याल रखिए। नहीं तो जवाब ना दे। ठीक पार्लिमानी आदाब प्लीज आप थोड़ा बात आप देखें। हर एक को बात करने का हक है। आप कोशिश करें कि आप पार्लिमानी आदाब के अंदर बात करें। प्लीज आपके मैं जी खुर्शीद शाह साहब आप बैठ जाएं। चौधरी साहब फवाद चौधरी साहब बैठ जाएं। खुर्शीद शाह साहब एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं। मिस्टर स्पीकर बात करने का यार बात तो करने का। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। 1 मिनट। मेरा ख्याल में आप चौधरी साहब आप थोड़ा मैं आपको मौका देता हूं, लेकिन हाउस तो ऑर्डर में रखिए ना जी। हाउस ऑर्डर प्लीज। आप प्लीज बैठ जाएं। प्लीज अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। मिस्टर स्पीकर मैडम आप अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी खुर्शीद साहब। 1 मिनट भाई 1 मिनट। मैं आपको मौका देता हूं, ये बात वजाहत करें, इसके बाद आप वजाहत करें। तो आप कोशिश करें कि मैं आपको मौका दूंगा, पूरा आपको मौका दूंगा, लेकिन पार्लिमानी आदाब के अंदर रहते हुए आप बात करें प्लीज। जी खुर्शीद शाह साहब इसके बाद आप बात कर लेंगे। मिस्टर स्पीकर आप बैठ जाएं प्लीज। आप बैठ जाएं। आप प्लीज अपनी सीट पे बैठ जाएं। खुर्शीद साहब तशरीफ रख लीजिए। मिस्टर स्पीकर ये प्लीज तशरीफ रख के बात तो कर लेते। प्लीज तशरीफ खुर्शीद साहब को प्लीज मिस्टर स्पीकर प्लीज नो स्लोगन प्लीज। नो स्लोगन जी। खुर्शीद साहब है मेरी एक रिक्वेस्ट है जी। देखिए हर एक को बात करने का हक है, लेकिन वो पार्लिमानी आदाब के अंदर बात करे। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे को सुनने का बर्दाश्त पैदा करना चाहिए हम सबको। खुर्शीद शाह साहब आप जो है ना बात कर ले प्लीज। आप बैठ जाए प्लीज। आप तशरीफ रखें प्लीज तशरीफ रखें। आप तशरीफ रखें प्लीज। खुर्शीद शाह साहब प्लीज। खुर्शीद शाह मिस्टर स्पीकर
ये पार्लियामेंट है, असेंबली है, इसमें एक एक लफ्ज की अहमियत होती है। यहाँ पे जो शख्स जहां से भी आया है उसको अपने लोगों ने इलेक्ट किया है, उनकी इज्जत होती है। मगर यहां पे इस किस्म की एक जिम्मेदार मिनिस्टर हो और इस किस्म की लैंग्वेज, घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करे, मुझे तो वो लफ्ज भी नहीं कि मैं कह सकूं कुछ, यही कह सकता हूं कि घटिया लैंग्वेज जो पार्लियामेंट को जेब नहीं देती। ये अल्फाज मुनासिब नहीं है जी। खुर्शीद साहब, मैं एक्सपेंस करता हूं। नहीं, मैं उस लफ्ज को एक्सपेंस करता हूं जी इसको। एक मिनट प्लीज। घटिया लफ्ज मैं नहीं कह रहा, मैं उस लफ्ज को कह रहा हूं जो लफ्ज कहा गया वो घटिया है। अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो मैं विथड्रॉ करता हूं। ठीक है कि इसका मतलब है आप मुझसे एग्री कर रहे हैं कि वो घटिया लफ्ज है। मैं ये नहीं कहता कहने वाला, मैं ये कहता हूं कि लफ्ज घटिया है। मिस्टर स्पीकर, यहां पे आइन बना है, यहां पे कानून बना है, मुजरा जहां होता है वो सबको पता है। वो तो सोशल मीडिया पे भी आता है। अगर आप कहें तो हम आपको वो स्क्रीन लगा के दिखा दें, इस स्क्रीन पे। जी प्लीज खुर्शीद साहब। मिस्टर स्पीकर, ये उठ के माफी मांगे हाउस से, मुझसे नहीं, अपोजिशन से नहीं, इस हाउस से। ये जब तक खड़े होके इस ऑनरेबल हाउस से माफी नहीं मांगेंगे हम यहां नहीं बैठेंगे। कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इजहार ख्याल कर रहे थे। इजलास इस वक्त जारी है। फवाद चौधरी का कहना था कि अपोजिशन को डाकू कहने लगे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने टोकते हुए कहा कि आप पार्लिमानी आदाब में रहकर बात करें। जिस तरह ऑनरेबल खुर्शीद शाह साहब ने कहा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनरेबल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो चाहे बात करें, उनका हक है, लेकिन जो पार्लिमानी जो आदाब हैं और पार्लिमानी जो पार्लेंस है उसको भरपूर इस्तेमाल करें और जो भी कहना चाहें। मैं समझता हूं कि अभी भी मौका है, आप उनसे कहें कि वो हाउस से माजत कर लें और मामला आगे चले, वगरना मजबूरन पर हमें एहतजाजन वॉकआउट करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब। जी बेसिकली जैसे मुझे आप हुक्म करेंगे, और मेरा बड़ा एहतराम है अपोजिशन लीडर्स के लिए भी, लेकिन मसला ये है कि ये मुहावरा है, मुझे तो नहीं समझ आई इसके ऊपर क्यों इतना, इस पे क्या इशू है? सरवर खान साहब, आप काइंडली, क्योंकि आप सीनियर मेंबर हैं, और अगर फैक्ट्स सुन लेते ना तो फिर आपको भी जरा अंदाजा हो जाता है कि ये मैं कह क्यों रहा हूं। सरवर खान साहब, आप थोड़ा 2-3 सीनियर लोग आपके साथ, तार साहब इसको चेक कर ले। सर ये मेरी बात अगर आ जाती ना फिर आपको इसका पर्सपेक्टिव पता चल जाता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अच्छा, मैं सर इसमें कर लूं? हाँ, अभी अपना सर मैं सर ये थोड़ा सा बताना ये चाहता हूं, जिस तरीके से इस मुल्क में ये क्यों सिचुएशन यहाँ पे आई है कि हमें कह रहे हैं कि आप चंदे पे मुल्क चला रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अमीर हमें बता रहे हैं कि हम चंदे पे मुल्क चला रहे हैं, कभी हमें बताते हैं कि जनाब इस तरह से मुल्क नहीं चलते, ये कर लें वो कर लें। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इन्होंने किया क्या, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। फिर अगर कहेंगे कि डाकू को डाकू नहीं कहना तो वापस ले लूंगा, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं फवाद साहब, देखें आप सर आप जो हुक्म करेंगे मैं वैसे कर लूंगा। मैं समझता हूं कि आपको हाउस चलाना आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। सर मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के लोगों को भी तो पता चले इस मुल्क के साथ किया क्या बात करें, पाकिस्तान के लोगों को लूट के खावे हैं, बात करें, बर्बाद कर दिया है। किसी इदारे के ऊपर आप हाथ रखे पता चलता है तबाह बर्बाद इदारा है। ये रेडियो पाकिस्तान जिसकी आप ये बात कर रहे हैं, आप देखें इन्होंने क्या किया।
खुर्शीद शाह कमेटी बैठी, एक दिन के अंदर इन्होंने 800 आदमी वहां पे रेगुलराइज कर दिया। 25 करोड़ रुपए का इस वक्त 5.5 अरब रुपया रेडियो पाकिस्तान को हुकूमत पाकिस्तान से चाहिए। 4 अरब रुपया हम दे रहे हैं। 1 अरब 25 करोड़ रुपए का लॉस है। अगर हम इस लॉस को नहीं देखेंगे 4 साल में ये रेडियो वैसे ही बंद हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि जो ये बातें कर रहे हैं इस वक्त बैठ के, पीआईए को इन्होंने तबाह कर दिया, स्टील मिल इन्होंने तबाह कर दी, रेडियो पाकिस्तान इन्होंने तबाह कर दिया, और ऊपर से फखर ये कह रहे हैं कि जैसे हम घर से लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं कि जनाब हमारा तो फर्ज है कि हमने तमाम लोगों को अपने वर्कर्स को, अपने क्रोनीज को, अपने सारे पार्टीज के चमचे कड़छों को भर्ती कर दिया गया और तनख्वाहें आप और मैं दे रहे हैं, पाकिस्तान के लोग दे रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या ये कहना कि ये लोग जिम्मेदार हैं इस तबाही के, इसमें कोई शुबा है? ये जो सारे इस वक्त ये बैठे हुए हैं, इस वक्त यहां पे तजर्बाकार हुकूमत हर मिनट के बाद उठ के जो है वो हमारी तरफ कहते हैं कि जनाब ये ना तजर्बाकार आ गए हैं, पहली बार आ गए हैं। 30 साल के तजर्बों ने इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, कौन जिम्मेदार है इसका? खुर्शीद शाह साहब ने पीआईए के अंदर अपने सैकड़ों लोग भर्ती कर दिए। मुशाहिदुल्लाह इनके जो पीएमएलएन के सेनेटर हैं, उन्होंने अपना भाई जो बर्मिंघम के अंदर स्टेशन हेड, कजन फ्रांस के अंदर स्टेशन हेड, कोई खानदान के इनके लोग नहीं बचे जिनके पास नौकरियां नहीं है। और हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। 42% बच्चों के पास स्टंटेड ग्रोथ है, उनको हम खाना सही नहीं दे पा रहे। पानी हमारे पास पानी के पैसे नहीं है लोगों को देने के लिए, और हमें बताते हैं कि आप चंदों के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं, जिनकी वजह से नौबत यहां तक पहुंची, जिनकी वजह से, जिनके करतूत आज पाकिस्तान फेस कर रहा है। पाकिस्तान आज गैस की कीमतों में इजाफे होते हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे होते हैं, किसके करतूत है? हम तो 20 दिन हुए हुकूमत में आए हैं।